तरक्की, देश का कितना विकास हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। सर, भारत एक विकासशील देश है और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी काफ़ी है। हमारी देश की तरक्की आज जिस गांव में आज से 25 साल पहले 5 गाड़ियां हुआ करती थी, आज 50 गाड़ियां हैं। तो हमें उसका डेवलपमेंट, अपने लोगों को रोजगार देना, कुछ हमारी अगर विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो मार्केट में पैसा आता है, तो जो हमारे लोगों को बेरोजगारी से निकाल के रोजगारी की तरफ लेके जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक सबसे जरूरी हर देश की तरक्की के लिए है और ये एक सरकार का अच्छा कदम है। इस बैंक के आने से एक पुश मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, देश तरक्की की तरफ जाएगा। सर, इस बिल में यहाँ पे हम शेयर्स इंस्टीट्यूशन के, वो कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कोई बैंक, कोई और बड़ी हेज फंड्स, वो खरीद सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे इसमें प्रावधान होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, जो देश के इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इसका शेयर खरीद सकें। और दूसरा सर, मैं एक बेनती करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, जो कैबिनेट मिनिस्टर वो भी हैं, हमारे भाई जो स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस हैं अनुराग ठाकुर जी, वो भी बैठे हैं, कि हमें ये जो बोर्ड इस बैंक का बनना है सर, उसमें कम से कम वो एक नया ऐसा नहीं चाहिए जिसमें रिटायरमेंट के बाद नौकरी का प्रावधान हो, ब्यूरोक्रेट्स आके बैठ जाएं। वी शुड हैव द प्रोफेशनल पीपल ऑन द बोर्ड। बैंक्स और जो ये टेक्निकल चीजें हैं, जो बैंक्स हैं, एयरलाइंस हैं, इन्हें ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला सकते। हमें एक कम से कम 25-30 साल जिनको बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोगों को बोर्ड पे लाना चाहिए। एक पोस्ट रिटायरमेंट जॉब जो है उससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसे ना बनाया जाए। सर, इस बिल में एक बड़ी हैरानीजनक जो मेरे को क्लॉज लगा, उसमें है कि जब भी कोई बोर्ड का मेंबर एमएलए या एमपी बन जाता है, ही विल सीज टू एग्जिस्ट। मैं समझता हूँ बहुत इंटेलिजेंट है फाइनेंस मिनिस्टर, वो मैं समझता हूँ कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जिनका उनका फोकस कहाँ क्या चाहिए, किसकी क्या ज़रूरत है, लोगों की उपेक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या कमी है, वो ज़्यादा बेहतर से जान सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इसके उल्ट एटलीस्ट 2 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बी इट एमपीज, बी इट एमएलए, कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, कम से कम इस बोर्ड पे होने चाहिए, ताकि उनको वो अच्छी तरह प्राथमिकता बता सके लोगों की क्या है, हमारी ज़रूरत जो वो क्या है। सर, हमने बहुत पीएसयूज बनाए, अच्छे चले, बट एक नई जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, इनकी एक कोशिश हमेशा रही है कि जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, हमारे सीवरेज वाटर सप्लाई बोर्ड्स हैं, पहले वहाँ पे मेरे देखने की बात है कि वहाँ पे हमेशा टेक्निकल लोग उसके सीएमडी हुआ करते थे। आस्ते आस्ते दे हैव एल्बोड देम आउट, उनको बाहर निकाल दिया गया और ये अपने लिए ये पोस्टें बना ली गई। और उसका नुकसान ये हुआ कि बोर्ड्स का, उन पीएसयूज का वर्क कल्चर जो है बुरी तरह तहस नहस हो गया। आस्ते आस्ते जो अच्छे बड़े प्रॉफिट में चलते बोर्ड थे, वो जो है वो
जो उनका नुकसान हो गया, लॉस में चले गए, अल्टीमेटली कुछ डिसबैंड हो गए। सर ये जो सरकारी एटीट्यूड है, चलता है एटीट्यूड सर, इसको इससे दूर रखना चाहिए। मैम फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट बी नोइंग वेल कि बड़े देश है, हॉलैंड जैसे देश है जहाँ पे PSUs भी हैं, इवन म्यूनिसिपैलिटीज एंड इवन विलेज काउंसिल्स ऑल्सो। उसमें एक ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि अगर ये लॉस में जाते हैं तो इनका जो बोर्ड होता है, जो इनके काउंसिल के मेंबर होते हैं, उन्हें वो ऑटोमेटिकली डिबार्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसे स्ट्रिक्ट प्रावधान हमें इसमें करने चाहिए कि अगर ये बैंक लॉस में चले जाते हैं, जहाँ इनमें कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ कंडक्ट उनका कुछ गलत रहता है, तो उनको जो है वो ऑटोमेटिकली ये टर्मिनेट हो जाए। सर एक और जो हमारे ज़्यादातर जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें एक और बड़ी कमज़ोरी है सर। जो भी फंड्स किसी डेवलपमेंट के लिए आते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आते हैं, जब भी कहीं इनको कमी रहती है, उन बैंक्स को डे टू डे एक्सपेंडिचर में, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में, सैलरी देने में, ग्रेचुटी देने पे, TADA देने में, इसमें यूज़ कर लिया जाता है। ये एक स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि ये बैंक आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर सबसे बड़ा जो देश को मार पड़ रही, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, ईयर मार्क कर लेते हैं, कुछ पैसे खर्च कर लेते हैं, उस पर होता क्या है कि पैसा ना होना की वजह से वो बहुत देर, बहुत टाइम लटक जाते हैं। उससे क्या रहता है, उस पर कॉस्ट ओवररन हो जाती है, टाइम खराब होता है, प्रोडक्टिविटी उसकी होती नहीं। एक अब पंजाब में रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तकरीबन 560 मेगावाट होनी थी। उसका उद्घाटन हमारे यहाँ हमारे लीडर बिट्टू जी बैठे, इनके दादाजी जो CM थे उस वक्त सरदार बयान सिंह जी, उन्होंने किया था। आज देखिए 1993 से लेके आज 2021 आ गया, और पिछले साल 2020 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस प्रोजेक्ट को दोबारा रीस्टार्ट किया है। ऐसे डिले हो रही है, और ये बैंक बनने से ये फायदा जरूर देश का होगा कि ऐसे जो फंड के अभाव से जो प्रोजेक्ट लटक जाते हैं वो लटकेंगे नहीं। ये मैं एक अच्छी बात जो इस बैंक से होने जा रही है, क्योंकि हमें रोड्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन चाहिए, हमें पोर्ट्स चाहिए, हमें एयरपोर्ट्स चाहिए। ये ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो उसका फायदा उनको इस बैंक के लिए मिलेगा। और मेरी ये थी कि ये जो बैंक लोन लेगा या कुछ और करेगा, ये उन पैसों से कहीं आपने खर्चे ना करने शुरू कर दे। इसके लिए हमें जो है ये एक स्ट्रिक्ट ऑपरेटर्स जो है उसे लेके रखना पड़ेगा। सर एक बात देखने को आई है, इंडिया में बैंक फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। अभी रिसेंट पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, मैं नहीं कहता कि ये सरकारी बैंक नहीं था, जब आप कह सकते हो कोऑपरेटिव बैंक इज सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो हमें इस बैंक पे, जिस पे ऊपर हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का दरमदार रहेगा, उस पे सिक्योरिटी चेक्स, उस पे हमें प्रॉपर विजिलेंस ऑपरेटर्स जो है उस पे हमें रखना पड़ेगा, ताकि ये ऐसे जो काम है वो ना हो सके। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है FM साहिबा से कि इस बैंक के लिए आप एक अपने डिपार्टमेंट में एक एडवाइजरी काउंसिल जरूर बनाएं, जो आइडेंटिफाई करे विच प्रोडक्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली देश को ऊपर उठाने के लिए
कि किन किन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है और उन्हें प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज करके जो प्रायोरिटी से पहले आए, अपार्ट फ्रॉम वो किस स्टेट में है, किस जगह पे है, जिसको देश को ज़रूरत है, जिस प्रोजेक्ट की उसके लोगों को ज़रूरत है, जो देश की तरक्की के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट योगदान पा सके, उनको प्रायोरिटी पे लिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बैंक आने से ये जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलेगी और देश तरक्की की तरफ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। श्री जयंत सिन्हा जी।